हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व चुपाले। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। कैमरा, सेपरेशन, असेंडिंग, पिक्चर एंड लव कॉल। कट डाउन, हैमर, द गोल्डन मिरर, मास्क, ग्राउंडिंग, abundance। ओके गाइज, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एनर्जी काफ़ी अच्छी निकल के आई है यहाँ पे। आज के दिन की जो एनर्जी है उसमें कैमरा और पिक्चर दो मैसेजेस बार बार आए हैं। मतलब एक जैसे मैसेज है, कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी पिक्चर्स हैं जो इस पर्सन के पास, या आप दोनों की पिक्चर्स हैं इस पर्सन के पास। जो भी पिक्चर्स हैं आपसे रिलेटेड, आप दोनों से रिलेटेड, उनको काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा था इस पर्सन के द्वारा। नो डाउट यहाँ पर सेपरेशन है, क्योंकि सेपरेशन का कार्ड निकल के आया है। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि सेपरेट हो गए हैं, बट एक मिसिंग एनर्जी है। जब आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, आपसे रिलेटेड सारी चीज़ों को देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, लव कॉल की एनर्जी है, बात करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत है, ऐसा ही पर्सन सोच रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे सेपरेशन में हो आप, अब आप दोनों एक दूसरे को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर पा रहे हो, या फिर किसी भी तरह से आप एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो, एलिगेशन नहीं लगा पा रहे हो। और जब आप खुद के साथ अकेले हो और जब आप बात करना चाहते हो बट सामने वाला नहीं बात कर रहा, आप करना चाहते हो, आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे, आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में, जैसे दोनों को ही आई थिंक समझ में आ रहा है कि इस वाली चीज़ में मुझे शायद थोड़ा सा झुकने की ज़रूरत है, या यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर भी बहुत सारी चीज़ों में ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर मुझे झुकने की ज़रूरत थी, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत थी, यहाँ पर मुझे अपनी बातों को क्लियरली बोलना चाहिए था। अच्छा, पास्ट के अंदर आपकी बहुत अच्छी आदत थी कि आप क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, ठीक है। एक एक साफ दिल व्यक्ति जो होता है, साफ दिल वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि वो गुस्सा होगा तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देगा, ठीक है। अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा दुख या दर्द है तो उसके चेहरे पर वो दुख दर्द नज़र आएगा, ठीक है। जो जिसका मन साफ होता है, ठीक है, अगर वो आपसे बहुत नाराज़ है तो अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करेगा, ठीक है, अपना चीखेगा, चिल्लाएगा, जो भी करेगा, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस करेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरीके के लोग जो हैं वो मास्क लगाएं। मास्क लगाने का मतलब क्या होता है कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ठीक है। क्योंकि वो इनोसेंट व्यक्ति है ना, गुस्सा आएगा तो गुस्से में हो सकता है बहुत कुछ बोल दे, गुस्से में बहुत कुछ वो करे, लेकिन जब उसको फील होगा तो वो सॉरी भी बोल देगा। मतलब उनमें हर तरीके की उस तरह की एनर्जी होती है कि हाँ मुझे बुरा लगा है, हाँ मुझे तकलीफ हुई है।
बट जो लोग मास्क लगाए रहते हैं या जो डुअलिटी में रहते हैं या फिर कहें कि जो दो दो तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना जानते हैं, ऐसे लोग ऐसी सिचुएशन में भी गुस्सा भी आ रहा होगा तो भी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, या हर तरीके से बिहेव करना इनको आता है, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। मैं यहाँ पर ऐसी मैसेज मिल रहा है, आपके पर्सन ने ना पास्ट के अंदर बहुत सारी जगहों पर अपने अपने आप को एक्सप्रेस किया नहीं है। जैसे आपके अंदर कुछ फीलिंग्स हैं लेकिन आप चुप बैठे हो, आप सोच रहे हो कि सामने वाला एक्सप्रेस करे तो मैं एक्सप्रेस करूं, वो नहीं बोल रहा तो मैं भी नहीं बोल रहा। आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश करो। जैसे दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है तो अगर आप जैसा दूसरे वाले को देख रहे होंगे तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ना उसके सामने, आप उसे बताएंगे कि आप क्या फील करते हैं, लेकिन आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो और आप उससे जानना चाहते हो। इसका मतलब कि आप अपने ईगो को फीड करने की कोशिश कर रहे हो। आप हर बार उससे एक्सपेक्ट करो तुम बोलो, तुम मनाओ, तुम सॉरी बोलो, तुम हर चीज़ करो। उसका मतलब है कि क्या है कि बेसिकली आप कनेक्शन के अंदर अपना ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो। आप कनेक्शन में भी ईगो लेकर आए हो बीच में। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा रिग्रेट है और यही इस पर्सन को लगता है सेपरेशन का कारण हो गया आप दोनों के बीच में, कि सही समय पर सही बात को ना बोलना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने चक्रास पर काम करें, क्योंकि क्या है कि पहले ना चक्रा वगैरह पर कोई काम नहीं करना पड़ता था, जो इससे पहले के युग रहे हैं, या मतलब वहाँ पर ना सब लोग आध्यात्मिक ऑलरेडी थे। अब जैसे अध्यात्म अलग से कर दिया गया है, जैसे लोग बोलते हैं हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जैसे कोई अलग से कोई चीज़ हो रही है। पहले के जो लोग थे वो उनके तो लाइफ का हिस्सा ही था ये, कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे, सब कुछ करते थे और ईश्वर से हमेशा उनका कनेक्शन बना रहता था, ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते थे। आज के टाइम में क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा लोग अहंकार में जीना चाहते हैं या फिर ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। इंसान खुश भी होता है तो इसीलिए ताकि वो दूसरों को दिखा सके कि देखो मेरे पास कितनी खुशियाँ हैं। कुछ पहनता भी है तो इसीलिए कि दुनिया देख ले कि मैंने कितना पहना हुआ है, ठीक है? मतलब हर चीज़ में एक एक दिखावे की एनर्जी होती है, एक शो ऑफ की एनर्जी होती है। बहुत सारे लोग तो अपनी साधना का भी दिखावा करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा कर, जबकि साधनाएँ गुप्त रूप से होती हैं। लेकिन लोगों को अच्छा लगता है शो ऑफ करना या फिर ऐसे करना। तो ईगो जब आप लेकर आते हो ना कनेक्शन के बीच में, तो दोनों में से कुछ एक चलेगा, या तो कनेक्शन चलेगा या तो ईगो चलेगा, ठीक है? और आप एक्सप्रेस करते नहीं हो, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है उसमें क्लियर ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके पार्टनर को सेपरेशन नहीं लग रहा, अच्छा उसको करनी है आपसे बात, लेकिन अब ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हाँ, बातचीत होगी तो ईगो कैसे सेटिस्फाई होगी? सेपरेशन है, आप भी यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो अब ईगो सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रही कनेक्शन के अंदर। अब तो ये है कि आपको मतलब मैच्योरिटी के साथ डील करना है तो करो, तो बातचीत पॉसिबल है, तो कनेक्शन बनेगा, चलेगा, क्योंकि असेंडिंग की एनर्जी, सामने वाले ने भी बहुत कुछ सीख लिया है। आप भी चीज़ों को सीखो, ठीक है? अपनी जो भी सामने वाला मिरर कर रहा है उस पे काम करो, तब तो ठीक है। और अगर अभी भी आपके अंदर कोई ईगो है और आप सोच रहे हो कि आपका पार्टनर आपका ईगो सेटिस्फाई करेगा, तो भाई बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है? ईगो वो क्यों सेटिस्फाई करेगा आपका? वो आपका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ी है, वो आपके साथ जीना चाहता है। तो प्रॉब्लम इंसान की समझदारी के अंदर है। आज के टाइम में जो लेसन्स मिल रहे थे सारे, वो लेसन्स बनते ही नहीं, पहले नहीं बने। आप इससे पहले की जनरेशन में बिल्कुल नहीं बने इस तरीके के लेसन्स, लेकिन अब बन रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति कंट्रोलिंग नेचर का है, हर व्यक्ति कंट्रोलिंग नेचर का है। कुछ ना कुछ तो उसे लगता है कि यार मेरे हिसाब से काम हो, या जो मैं कह रहा हूँ वही हो, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ही हो। दूसरों के हिसाब से ढलना या उसके हिसाब से काम करना लोगों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। ठीक है? और इस रिलेशनशिप में तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। आपको अपने पार्टनर को 50% वैल्यू करना पड़ेगा, 50% खुद को करें, आधा-आधा, ठीक है? जहाँ उसकी सुनने की ज़रूरत है वहाँ उसकी, जहाँ अपनी सुनने की ज़रूरत है वहाँ अपनी। तो यहाँ पर अब ये चल नहीं पा रहा, और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि अब आपका जो माइंडसेट एकदम पॉजिटिव हो चुका है, अबंडेंट माइंडसेट हो चुका है। आपने इस पर्सन को फ्री छोड़ दिया है। जैसे होता है ना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बंधन में नहीं बाँधा। तुम अपनी इच्छा अनुसार अगर मेरे होना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन नहीं होना चाहते हो या नहीं होना चाहती हो तो तुम जहाँ रहना चाहते हो तुम वहाँ रह सकते हो। ये वास्तविकता में एक प्रेमी की लाइन होती है, या जो एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेम में पड़ा हुआ है, वो सामने वाली आत्मा को ना तो कर्ज से बांधेगा, ना ब्लैकमेल करेगा, इमोशनली ब्लैकमेल, ना ही किसी चीज़ को लेकर वो पूरी स्वतंत्रता देगा। ये स्वतंत्रता से जो आपको स्वीकार करेगा उसके साथ कनेक्शन चलेगा, क्योंकि ना आपने ईगो फीड किया और ना ही आपने अपने ईगो में कोई काम किया, आपने समझदारी दिखाई है।
यहाँ पर जो नज़र आता है ना, ये माइंडसेट से आपके पर्सन और ज़्यादा थोड़े से मतलब उनको लगता है कि अब आप उस तरीके से नहीं इस पर्सन की केयर करते हो। एक्चुअली केयर करने का मतलब कि तुम मुझे 100 कॉल लगाते रहो तो तुम मुझे केयर करते हो। ये बहुत दिक्कत वाला मामला है, जहाँ पर सामने वाला कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि उसका ईगो सेटिस्फाई होता रहे। देखो मुझे तो कितनी लड़कियां चाहती हैं, मुझे तो कितने लड़के चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एनर्जी जैसे इस पर समझ में आती है कि मेरे अंदर गलत है, ये मेरे अंदर गलत है, ये मेरे अंदर गलत है, ये मेरे अंदर गलत है। तो आपके पार्टनर पहले ये सारी चीज़ें आपके साथ रहकर नहीं समझ आ रही थी, लेकिन सेपरेशन में उसे बाकायदा समझ में आता है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं और क्यों आप दोनों अलग चले गए। साइलेंट ट्रीटमेंट की एनर्जी, कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट से आपने ना वो पैटर्न को ही स्टॉप कर दिया, जो पैटर्न आप दोनों के बीच में होता है। आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया खुद पर। इनर वर्क, साइलेंट ट्रीटमेंट, सामने वाला जितना बात कर रहा है उसे उतना ही समझा दो, ठीक है, और उसे पूरा मौका दो कि वो अपना निर्णय ले सके। ना आगे से कोई ऐसे काम करो, ऐसी गलती करो कि तुम्हें पछताना पड़े कि हाय मैं इस कनेक्शन में क्यों गया था, ठीक है। हमेशा अपनी लिमिट बना कर रखो कि मैं इस कनेक्शन में सिर्फ इतना ही करूंगा, जिस दिन मुझे पूरे राइट्स मिल जाएंगे उस दिन मेरे सारे कनेक्शन में आगे हम बढ़ेंगे। तो और सामने वाले को भी पूरी फ्रीडम दो। अब क्या होता है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग बहुत आगे तक निकल गए रिलेशनशिप में, एंड देन उसके बाद फिर वो कहेंगे कि तुमने मेरा साथ नहीं निभाया, तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया, उस समय उन्हें धोखा मिल जाता है। तो ना आपको अपनी हद पार करनी है, ना ही सामने वाले को हद पार करने देनी है, और सामने वाले को पूरी फ्रीडम दे के रखो कि अपना डिसीजन अपनी बुद्धि अनुसार ले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आई है, ऐसे ही व्यक्ति की एनर्जी आई है जिसने ये सारे काम को अपने पार्टनर के साथ ऑलरेडी करके रखा है, कि पूरी तरीके से फ्रीडम दे के रखी है, ठीक है। और आपके पार्टनर के ऊपर पूरे चार्जेस हैं कि अब वो क्या करते हैं, क्योंकि पहले तो आपके ऊपर ब्लेम लगाना इस पर्सन के लिए बहुत आसान था कि आपने मेरे साथ ये कर दिया होता तो ऐसा हो जाता, आपने मेरी बात मान ली होती तो ऐसा हो जाता, ठीक है, बहुत ईजी था। अब जैसे आपने फ्रीडम ही दे दी है कि आप डिसाइड करें, एक फैसला लें, तो अब तो पूरी बात आपके पार्टनर के ऊपर आ गई ना कि इनको ही फैसला करना है कि ये क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सारी फीलिंग्स निकल के बाहर आ रही हैं। हो सकता है पर्सन आपको एक्सप्रेस भी कर दे, क्योंकि बातचीत की एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन को स्टेबिलिटी फील होती है जब ये आपसे बातचीत करते हैं, या बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना पीस महसूस होना, ठीक है। और बहुत ही, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे लोग की एनर्जी ऐसी होती है कि उसकी एनर्जी में रहकर, उसकी बातों को सुनकर, उसके साथ थोड़ा सा उसका प्यार महसूस होता है, ठीक है, उसकी केयर महसूस होती है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। चलिए देख लेते हैं गाइस आपके लिए टैरो क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, पेज ऑफ शॉर्ट्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। फिर से नीचे बॉटम का कार्ड है। बातचीत करेगा ये इंसान, क्योंकि इस पर्सन की बहुत मन है आपसे बात करने का, ठीक है, बातचीत का मन है। पहले भी आया था, दूसरे डेक पर भी आया है। प्रॉब्लम इस पर्सन की सबसे बड़ी पता है क्या है, कुछ लोग प्रॉब्लमेटिक होते ही हैं। प्रॉब्लम इस पर्सन का ये है कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पर्सन लाइफ को जीते हैं, जो कि आपको जब पीस मिल सकता है लाइफ में, तो आपको अपना ईगो सेटिस्फाई क्यों करना है। प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ अपने ही मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज का काम करते हैं, ठीक है। आप सामने वाले को चाहते हो पर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि वो आपकी मर्जी मुताबिक नहीं चल रहा है। ये कौन सी बात हुई भाई, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज निकल कर कि अपनी ही मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करो अपनी जिद चला के। वो एक मैसेज आता है ना, जब हम स्पिरिट गाइड्स का मैसेज लेते हैं तो एक डेक है जिसमें एक मैसेज निकल कर आता है कि
अपनी स्टबर्ननेस को सरेंडर करो। एक और मैसेज निकल के आता है कि अपनी कंट्रोलिंग नेचर को सरेंडर करो। ये दोनों ही चीजें आपके पार्टनर के अंदर है, एक तो स्टबर्न है, दूसरे कंट्रोलिंग नेचर है। भाई आप सामने वाले पार्टनर को अपनी मर्जी मुताबिक चलाना चाहते हो, जैसा मैं कहूँ तब तो तुम मेरे अपने हो। तो अगर आप इस पर्सन को कुछ मिरर कर देंगे या इनकी कमी रिफ्लेक्ट कर देंगे तो ये पर्सन रन ही करेंगे, ये आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। उसमें आपकी गलती नहीं है, गलती इस पर्सन की है, क्योंकि आप इस पर्सन को कुछ लर्निंग दोगे कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, क्योंकि इनका ईगो बहुत हाई है। लेकिन ये इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये आपसे ही भाग जाएंगे। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। ठीक है, इनको हीलिंग की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ के अंदर यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी से इस पर्सन को हील करने की कोशिश की है। अब सोचो कितना टॉक्सिक माहौल होगा कि एक इंसान जो है थर्ड पार्टी में, ईगोस्टिक लोगों को स्पेशली यूनिवर्स जाने देता है, क्योंकि आपकी एनर्जी तो डिस्टॉर्ट हो जाएगी इस पर्सन को समझाते समझाते। तो सेपरेशन बेस्ट है फिर। ठीक है, कम से कम आपकी लाइफ के अंदर आप ग्रो करेंगे। और इस पर्सन को मिरर कराने के लिए इन्हीं जैसा टॉक्सिक पार्टनर डाल दिया जाता है यूनिवर्स की लाइफ में, जो बिल्कुल इस पर्सन की तरह बिहेव करता है। तो उसको समझ में आता है जब वो देखता है ना कि ये तो मेरी तरह बिल्कुल मतलब जिद कर रहा है, अकड़ दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, तो उसे समझ में आता है कि तो मैं ही हूँ। तो समझ में आता है कि ये सारी चीजें मुझसे रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि ये मेरा ही मिरर है, ये मुझे कोई चीज दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो उससे अपने आप समझ में आएगा। जैसे आप किसी पर चीखते चिल्लाते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि लोगों को कैसा महसूस होता है। सोचो कोई आप पर चीखे चिल्लाए तो आपको समझ में आएगा कि यार कैसा गंदा महसूस होता है जब लोग चीखते चिल्लाते हैं। तो आप ऑटोमेटिक उस काम को करना बंद कर देंगे। उसी तरीके की इस पर्सन की एनर्जी, आपको ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं और इनके दिमाग में ना बस दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है। एक तो स्टेबिलिटी, अबंडेंस, पैसा एक बहुत ज़्यादा चलता है इस पर्सन के माइंड में। दूसरा, ये पर्सन कहते हैं किसी रहना हो रहो, नहीं रहना हो मेरी लाइफ में मत रहो। लेकिन मतलब ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। तो बहुत जगहों पर ये पर्सन मास्क चढ़ाता है और अपनी ही फीलिंग्स को इग्नोर करता है, मतलब अपनी ही मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज। क्यों? क्योंकि अपनी जिद, अपना गुस्सा, अपना घमंड, और आप उसको सरेंडर भी नहीं करना चाहते, आप लर्निंग भी नहीं करना चाहते, आप सामने वाले पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हो। तब इस तरीके के केस में ऐसी थर्ड पार्टी आती है आपकी लाइफ के अंदर जो आपसे कंट्रोल होगी ही नहीं। ठीक है, फिर वो नहीं होगी आपसे कंट्रोल। ऐसा मैसेज ही यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके गाइस, तो बातचीत हो सकती है, हिसाब से कर लें आप। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय बाय।